शुरू खुदाए बुजुर्गों बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, मलका पंजाब मरियम बीबी का विजन क्राइम से पाक पंजाब के हवाले से उन्होंने एक्टिव किया है 4-5 डिपार्टमेंट्स को, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट है, मोटर व्हीकल रजिस्टर डिपार्टमेंट है और फिर कस्टम्स डिपार्टमेंट है। वो गाड़ियाँ जो जिन पर शुबा हो, शक हो, जो किसी क्राइम में इस्तेमाल हो सकती हैं या जिनकी स्नैप चेकिंग की जाए, तो ये लाहौर की सड़कों पर आपको ऐसे मुख्तलिफ नाके नज़र आएंगे। इन नाकों पर क्या सवाल किया जाएगा, किस नौयत की ये स्नैप चेकिंग है और ये जो अब कैंपेन शुरू हुई है इसका बुनियादी मकसद क्या है, सड़क पर लोगों को रोक कर जो पूछा जा रहा है तो किस तरह का रवैया आपको लोगों की तरफ से वो कितना कोऑपरेट करते हैं, ये दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं सड़क पर एक्साइज, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन और कस्टम के साथ तमाशा। कैसे मिजाज है सर? शुक्र खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या ठीक है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह इधर लगाया है नाका, आपके साथ ये मोटर व्हीकल के दोस्त भी हैं और कस्टम्स के भी हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट भी, फरीदकोट की भी टीम वहाँ से उठाकर यहाँ ले आए हैं। तो क्या सिलसिला है, क्या किस कैंपेन में निकले हुए हैं? ये तो इस बार स्पेशल कैंपेन है और वो कैंपेन भी जो सीएम साहब के हुक्म से चली है, उसमें फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक्साइज डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, उसमें ये कस्टम डिपार्टमेंट में जो नॉन पेड कस्टम गाड़ी हैं वो भी क्राइम में इस्तेमाल हो रही हैं और जो चोरी शुदा गाड़ी हैं वो भी आपको पता है क्राइम में। और सीएम साहब का विजन है कि इस दफ़ा के जिस तरह साफ़ सुथरा पंजाब है इसी तरह क्राइम से पाक पंजाब भी करना है। ये दोनों साथ साथ चलनी है जी, साथ साथ चलनी है। जो सड़क पर पड़ा कूड़ा है वो भी उठा देना है और ये भी कूड़ा उठा देना ये वाला है, कूड़ा। ये जो क्राइम वाला कूड़ा भी खत्म करना है इंशाल्लाह आपके ताला। साथ ये नईम साहब नहीं, हमारे मोटर व्हीकल अथॉरिटी हैं। हमारे साथ कस्टम डिपार्टमेंट से शाहनवाज साहब हैं। कैसे मिजाज हैं? जी, क्या सुपरिटेंडेंट हैं कस्टम डिपार्टमेंट से। तो शाहनवाज साहब ये बताएं कि नॉन पेड गाड़ी जिसकी तादाद व्हीकल्स जो है स्मगल, इसकी तादाद कोई अगर हम नंबर आप रिपोर्ट कर सके 6 माह साल में लाहौर में बढ़ी है, कम हुई है? देखिए अभी जैसे जो सेक्शन डिसाइड्स हुई हैं, ठीक है, कस्टम इंटेलिजेंस का जो ऑफिस हैं उनका ऑपरेशन ख़त्म हुआ है, तो जो हमारी जो सेक्शन बढ़ने से अब हमारे पास एरिया ज़्यादा हो गया है, ठीक है, और इसमें हमने इसमें ज़्यादा गाड़ियाँ इम्पाउंड की हैं, ठीक है, पिछले लास्ट उनसे जो मंथ है उसमें से। और अब हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके हम एक अच्छी एक बेहतरीन तरीके से एक ड्राइव बना रहे हैं। कैंपेन है ये। हाँ, एक्सेसिव कैंपेन है जिसमें हम पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त जो है वो एक नाकाजनी की जा रही है, ठीक है, ताकि मैक्सिमम से गाड़ियाँ जो हैं वो टेम्पर्ड और स्मगल्ड गाड़ियाँ वो पकड़ी जाएँ। आपकी जो कस्टम इंटेलिजेंस है ये बड़ी स्ट्रांग होती है। जी जी, ये उस इंटेलिजेंस की बुनियाद पे है या स्नैप चेकिंग है? स्नैप चेकिंग भी है, इंटेलिजेंस वर्क भी है, वो भी है, जी, साथ साथ चल रहा है। जी जी। बिल्कुल ठीक है जी। ये किस तरह ऑपरेट करते हैं यहाँ पे? ये सारे डिपार्टमेंट के नुमाइंदगान साथ खड़े हैं, इनकी फोर्स साथ है, आप यहाँ मौजूद हैं। इस कैंपेन में जो आपका डिपार्टमेंट, आपका ऑफिस है, वो किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है लोगों को? इसमें जी हमारा डिपार्टमेंट जो है वो ऐसी गाड़ियों को निशानदही करेंगे और उनको पकड़ेंगे जिनके टोकन टैक्स जो है वो डिफ़ॉल्ट में है। ठीक है। और इसमें सुबह से हम तकरीबन कोई 25-30 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके हम चालान कर चुके हुए हैं, जिनका टोकन टैक्स मौके पे या तो जमा करवाया गया है या उनके चालान करवाए गए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। मौके पे चालान जमा होगा। जो कस्टम्स के डिपार्टमेंट की उनकी जुरिसडिक्शन में आएगी, जो स्मगल्ड होगी, नॉन कस्टम पेड गाड़ी होगी, उसे शाहनवाज साहब डील करेंगे। बाकी ये नदीम साहब है, नईम साहब है, इनके डिपार्टमेंट पूरी इनकी टीम जो है वो काम कर रही है। किस तरह ये ऑपरेट कर रहे हैं एक्सटेंसिवली कैंपेन में, काम कैसे हो रहा है, हमारे साथ रहे, आपको दिखाते हैं। रोक लिया उन्होंने आपको? टोकन चेक करने के लिए रोका था। आपकी गाड़ी की क्या सूरत हाल हुई? जी जी क्लियर है टोकन? जी नहीं, क्लियर नहीं है। मेरी वालदा के ना गुर्दे जो उनसे फेल हो गए हैं, वो पंजाब कार्डियोलॉजी से अल्लाह खैर करे, हॉस्पिटल जा अल्लाह रहे खैर हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, मुझे प्लीज़ ज़रा आप फेवर दे दें, मैं चला जाऊँ वहाँ पे। फेवर दे दिया आपको? उन्होंने मुझे कहा है कि आप चले जाएँ। वो सिर्फ कस्टम का चेक कर रहे हैं, वो आप ये चेक कर लें अपना। जी जी शाहनवाज साहब हैं, ये कस्टम सुपरिटेंडेंट है, जी जी तो जी वो चेक करें। जाती आपकी मलकियत गाड़ी है? जी 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 आपके नाम पे या अबू के? मेरे नाम पर। ठीक है। कस्टम कितनी देर का शॉर्ट है, कितने साल का? 2 साल का टोकन चलो शॉट पे ही कर देते। बस वो किसी वजह से नहीं हो सका हुआ ये वजह। अब वो कह रहे हैं कि वालदा खैर कस्टम का उसका जो टोकन टैक्स का मामला है, आपने कस्टम के वाले से चेक किया है? जी जी, वो क्लियर है? अभी मुझे इसके पेपर्स आप देखें। कोई नहीं, जरा वो जल्दी कर देंगे। उनकी वालदा वो कह रहे हैं जी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। कि मामला बड़ा सीरियस बता रहे कैसे हैं। वो तो टाइम उसमें लगता है। फेल हो गए हैं, वो पंजाब कार्डियोलॉजी से डिस्चार्ज। अल्लाह खैर करे, अल्लाह उन्हें सेहत दे, और वालदा की सेहत बड़ी जरूरी है। सिर्फ कार्ड दिखाए इन्हें। और आपने इसकी जो लैब हुई है टेस्ट पहले गाड़ी का हुआ है, फाइल इस टाइम मेरे पास नहीं है। जारी करवाई है आपने इसकी? नहीं स्कूटरी नहीं करवाई हुई इसकी। कब से आपके पास ये गाड़ी है? ये मेरे पास तकरीबन 12-15 साल से है।
ठीक है। और ये सेकंड थर्ड ओनर है, किस तरह खरीदी आपने? सेकंड थर्ड ओनर हूँ। नहीं, मैं फर्स्ट ओनर नहीं हूँ, सेकंड थर्ड ओनर हूँ। आज उन्होंने बताया, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट ये की है, उनकी वालदा कार्डियोलॉजी में है और वो हॉस्पिटल में है। देखिए बाल पता क्या है, हमें हमदर्दी है इनके साथ, लेकिन तोबा अस्तगफुर 2 साल तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। अभी चले इमरजेंसी है। हाँ, क्या नाम क्या भाई? अरमगान खालिद। अरमगान भाई, ये जो ऑफिसर है वो कह रहे हैं कि आपने 2 साल पहले भी तो वो लापरवाही में ना। अपने जमा करवाने हैं, अभी आपको PSID बना के देते हैं, आप ऑनलाइन जमा करवा दिए। अभी एक काम करें, किसी लंबी बहस में ना पड़े, ये आपको अभी जनरेट करके देते हैं विद इन अ मिनट PSID, ऑनलाइन पे करें और आप फौरन निकलें, ठीक है? ये बेहतर है। कितने इनके 2 साल के टोकन कितने के बनते हैं जी? 36,000 रुपए के। अभी ऑनलाइन पे कर अरमगान भाई जी, ताकि आप जल्दी से फ्री हो जाएं। जी मैं कर अभी इनका फौरन PSID बना देते हैं करवाएं। यार, सर ये जल्दी करवाएं जरा। 1 सेकंड में हो जाएगा, 1 मिनट में। मीनवाइल जो शाहनवाज साहब हैं वो कस्टम्स जो नॉन पेड तो नहीं है। गवर्नमेंट की जो हमने स्टार्ट किया ऑनलाइन वाला, इसका फ़ायदा ये आप कहीं बैठ के कर सकते हैं, उसमें देर नहीं लगती। टोटल 1 से 2 मिनट लगने हैं। ऐसा ही है। देखिए हम पब्लिक को तंग करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो डिफॉल्टर है वो इस फौरन पे करें। हाँ जी। और बेहतर ये है कि आप जून जुलाई में ऑटोमेटिकली पे करें। आप किस वक्त घर से निकले हैं, किस इमरजेंसी में निकले हैं, किस जल्दी में निकले हैं, इंसान को नहीं पता होता। तो बजाय इसके कि आपको रोका जाए, अगर आपका पेड होता है, ये नंबर डालते हैं, सिस्टम में चेक करते हैं और आप फौरन गाड़ी निकालें और आप मूव करें। इसका फ़ायदा ये हुआ है, ये जो ऑनलाइन स्टार्ट किया ना, इस दफ़ा हमारी जो रीजन सी की, लाहौर रीजन सी की जो रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। पब्लिक ने हमारा साथ दिया, बहुत ज़रा मशहूर है बिल्कुल पब्लिक ठीक है। और ऑनलाइन उन्होंने बहुत ज़रा किया। 2-4 साल से हम जो कर रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं, उसका असर तो हुआ ना। अब मेरा नहीं ख्याल इक्का दुक्का रह गई गाड़ियाँ, सिर्फ उसमें नॉन पेड कस्टम या चोरी की गाड़ियाँ ज़रा हम चेक कर रहे हैं। ये शर्मा साहब, इसका कोई आपकी खुफिया टेक्निक है यहाँ से चेक करने की? जी हम इसका चेसिस जो है वो चेक कर रहे हैं कि टेम्पर तो नहीं है। जेन्युइन है, यानी यहाँ पे वो वेल्ड तो नहीं हुआ या बिस्किट दोबारा कट के तो नहीं लगा हुआ? वेल्ड एंड कट भी चेक होता है यहाँ से? जी जी बिल्कुल ठीक है। ये जी अपनी वो टायर के अंदर से इसकी चेसिस चेक हो रही है और वो शाहनवाज साहब इसको चेक कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि जितना लोग कोऑपरेट करेंगे उतना आसान रहेगा मामला। अगर कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो मामला कैसे चलेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। टायर पे क्या हुआ? एक नंबर है। फेक नंबर है? हाँ, ओरिजिनल नहीं है? ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, उनसे कहा है डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, ठीक है। तो ये हमें आगे FW का लेटर दिखा रहे हैं। FW पे जो इन्होंने लेटर दिया है उस पर भी गाड़ी का नंबर ये मेंशन नहीं है। कैसे मिला जाए? ठीक है भाई, पहले तो थ्रेड गुस्सा की नहीं वजह करना से ना, थ्रेड की वजह से ये चीज़ें हमारी चेंज हुई। NLC और FW। आपका गुड नेम क्या है? ठीक है, मोहम्मद आसिम मेरा नाम है। आपकी गाड़ी है जी दादी? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ठीक है। ठीक है, ये नंबर इसका अपना है। सिर्फ LHR जो है ना, वो सिर्फ थ्रेड की वजह से। जो आप लेटर कह रहे हैं, सारी वो बात एक दिखाया है। जिम्मेदार इदारे ने दिया होगा, ये भी जिम्मेदार इदारा है। ये फोर्स है, जो यूनिफॉर्म फोर्स है, इन्हें दिखाया। दिखाया भाई, दिखाया इनका क्या है। एतराज़ है? ये दिखाया है उनको। नदीम भाई ये जरा मामला देखें। ये जो ताहिर भाई हैं वो कह रहे हैं जी नंबर इनका फेक है, ओरिजिनल नहीं है। वो कह रहे हैं जी हमारे पास FWO का लेटर है, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है। वो लेटर की ऑथेंटिकेशन आप देखेंगे? दिखाएं ये अपने सर ड्यूटी स्लिप है, नंबर यही है, सिर्फ ये लफ ऊपर से चेंज करवाए। चेक कर लेते हैं ना जी। एक मिनट जरा। इधर हमारे जो हमारी यूनिट है, इधर ही है, ग्रुप है हमारा जो। ओके ओके ओके, ठीक है ये ठीक है। ये ये सिक्योरिटी एजेंसी की गाड़ी होती है। बस ठीक है, ओके। क्यों सर? बस आपने मैंने लेटर नंबर की प्लेट दूसरी भी पड़ी, मैं दिखा। वो आपने जो दिखाई है, बस ठीक है, ठीक है। आप ठीक है जी। जो सिक्योरिटी रीजन पे तो ऑब्वियसली बात है, उनके पास एक ऑथेंटिकेटेड लेटर मौजूद है। जब वो दिखा दिया तो मामला क्लियर हो गया। क्या हुआ नदीम भाई? कस्टम की गाड़ी ये चेक करते हैं। अच्छा, ये आप हैं ड्राइवर जी? जी वो साहब भी साथ हैं? जी। किधर निकले? काम से कहीं जा रहे हैं? हाँ जी, स्कूल जा रहे हैं बच्चे। अच्छा, बच्चे अभी जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं कि छोड़ने जा रहे हैं? नहीं, लेने जा रहे हैं। गाड़ी कस्टम पेड है? जी। ठीक है, साहब से बात करवाएं ना। आपका जो इंपोर्ट के मतलब को पेपर हैं आपके, वो दिखाइए। सर वो इस्लाम आए नहीं, काफ़ी आई नहीं है इस्लामाबाद तो गड्डी नहीं मिली है। कब? कितना अर्सा हो गया? साहब इधर बैठे हैं। इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं जी। चलिए, वो आप मेरा ख्याल है अपना तरीके से चेक कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है। उनसे बात करवाएं ना। हमारी क्या नाम है साहब का? नबीर अहमद। नबील साहब से बात तो करवाएं। स्टीयरिंग को ना उस तरफ घुमाओ। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब, शीशा डाउन करवाएं। ये नबील साहब अंदर बैठे हैं, जो कि हम किसी की प्राइवेसी इन्वेड नहीं करेंगे। अगर वो हमसे बात करना चाहें तो हम ज़रूर करेंगे, अदरवाइज़ किसी को फोर्स नहीं करेंगे। जो टीम काम कर रही है
इसमें कस्टम डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, वो अपना बहरहाल काम कर रहे हैं। इसका आपने कोई टोकन चेक किया है? इसका टोकन चेक किया है कि इस्लामाबाद नंबर है? गाड़ी तो इस्लामाबाद की सॉरी, इस्लामाबाद की गाड़ी है। ये रिकॉर्ड इस्लामाबाद का आपके पास अवेलेबल नहीं होगा? नहीं, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन कस्टम वाले तो चेक कर सकते हैं ना। कस्टम वाले चेक कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पूरे पाकिस्तान की गाड़ी चेक कर सकते हैं ना। अभी वो देख रहे हैं, और तकरीबन ये आप कह लें कि तकरीबन जो फैमिली वाली गाड़ी क्लियर ही होती है, लेकिन हम अपनी तसल्ली तो करते हैं ना। हाँ, ये क्लियर है गाड़ी, निकाल दिया उन्होंने। क्लियर। टायर के अंदर इनकी मेरा ख्याल है चेसिस जो होती है वो चेक करनी होती है, जिसको बिस्किट को वो चेक करते हैं और वहाँ से वो क्लियर चेक करते हैं। तो एक चीज़ जो दूसरी है वो इस्लामाबाद नंबर का रिकॉर्ड नहीं, मेरा ख्याल है इसको सेंट्रलाइज हो जाना चाहिए अब, कि गाड़ी तो आप कहीं भी रजिस्टर करवा सकते हैं। अमूमी तौर पे लोग गाड़ी लाहौर में ख़रीदते हैं और इस्लामाबाद रजिस्टर करवा लेते हैं। बाद का टैक्स के मामलात भी होते हैं, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवा ली जाती है, और अगर वो करवाते हैं तो इसको रिकॉर्ड को भी सेंट्रलाइज होना चाहिए, ताकि यहाँ की टीम भी वहाँ चेक कर सके और वहाँ की टीम यहाँ की गाड़ियाँ चेक कर सके। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का खैरियत शुक्र से? सर, फर्स्ट क्लास। ये बड़ी एक्सटेंसिव कैंपेन कर रहे हैं जी जी, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ और जिनके टोकन टैक्स का मामला है। मिशन ये है कि क्राइम से पाक पंजाब, बिल्कुल उसमें चोरी की गाड़ी या स्मगल गाड़ी जो है उसकी नहीं इजाजत चलनी चाहिए। नहीं बहुत चलनी चाहिए। बहुत बुरी अपना। कब से आप यूज़ कर रहे हैं गाड़ी? ये गाड़ी मुझे को तकरीबन 1 महीना होया लिए हुए, ठीक है, खुद और इम्पोर्ट उससे किया या पहले आपने मेरे खरीदी है? नहीं खरीदी है, ठीक है। खरीदी है। ये इसके डॉक्यूमेंट सारे हैं। और ये रजिस्टर्ड कहाँ है, लाहौर में के इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है? इस्लामाबाद में। ये क्यों लोग जो आप जैसे अमीर शुरफा हैं वो गाड़ी इस्लामाबाद की रजिस्टर करवाते हैं ज़्यादा? ये मैंने तो भाई ये 18 की रजिस्टर्ड है, ये इसका कार्ड है, लिए इस्लामाबाद। उस वक्त टैक्स कम थे टैक्स का लाहौर, मामला होता है। और लाहौर में ज़्यादा थे, ठीक तो है। इसलिए पंजाब में उन्होंने तो वहाँ पे लोग ज़्यादा मैं करवाते पहले थे। भी ये बात कर रहा था अब कि टैक्स के मामला अब टैक्स जो है वो एक ही हो चुका है, तो अब ज़्यादा ठीक लोगों फिर अब नहीं अब वो करवाएंगे, फ़र्क खत्म हो गया है। खत्म हो गया अब। बिल्कुल ठीक है। और पहले ये आपको एक माह पहले को रफली करा बता सके क्या कॉस्ट की गाड़ी? गाड़ी की कॉस्ट ये तकरीबन 160-65। ठीक है। हाँ जी। और आपने इसको तब चेक करवाया था कस्टम्स हाँ, क्लियरेंस? सारा क्लियरेंस, हर चीज़ चेक करवाई, क्लियर करवाई है? हर चीज़ चेक करवाई हुई है। आपके नाम पे नहीं, अभी वो उसके लिए दी हुई है, उनसे ली है ना बायोमेट्रिक। एक माह से ट्रांसफर ही नहीं करवाई? नहीं, वो ईद थी ना, ईद की छुट्टियाँ थी, तो वो कार्ड उनका मुझे भी 2 हफ्ते हो गए। हो जाएगी। अब वो इसमें तो कोई नहीं है कि गाड़ी वो चेक कर लेंगे। ये चेसिस की पिक्चर उतार के चेक कर रहे हैं। क्या ख्याल है शाहनवाज साहब, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, बस वो लेकिन इसकी वर्डिंग्स, इसके अलाइनमेंट और मेरा ख्याल है आपकी आंख ही वो देख सकती है कि अगर कुछ चीज़ हो जी, तो आपने उसको आपका तजर्बा ही देख सकता है उसे। कोशिश। तो ये इसमें नदीम भाई वो कह रहे हैं कि एक माह हो गया हमने खरीदी है लेकिन अभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकी। ये भी कोई सख्ती करते हैं कि फ़ौरन ट्रांसफ़र नहीं, करवाएं? बिल्कुल इसमें राय देते हैं 1000 किलोमीटर तक। पहले 500 था, 1000 1000 रुपये हो गया। 1000 किलोमीटर तक चला सकते हैं। तो अभी चलिए इनका नंबर ना लगा हुआ है, उसका नंबर लगा हुआ है अभी। डॉक्यूमेंट दिखाएं, नंबर जो लगा ये कार्ड दिखा रहे हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद का। तो कार्ड बना पर रजिस्टर तो हो चुकी है आपकी। अब इन्होंने ट्रांसफ़र करवानी ना अपने नाम नहीं, पे? वो अपने नाम पे करा लें, आप करा लें, रजिस्टर तो हो चुकी उसका है। कोई मसला नहीं है। नहीं, वो इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है। बिल्कुल वो ठीक है। देख रहे हैं कि प्राइड फाट गाड़ी रोकी है, उसको चेक करते हैं जरा। ये तो नई गाड़ी अभी तो Apart 2 महीने पहले लॉन्च हुई है वैसे पाकिस्तान में। सर वो बात सर इनका PSID नहीं हुआ भाई, अरमान भाई? मैनेजर को भेजा है, वो कह रहा है 10 मिनट में मैं करता हूँ। उन्हें कहा जल्दी करें भाई, मैंने उसे कहा है, ऑनलाइन पेमेंट करनी 36,000 रुपये निकले आप। मैंने उसे कहा है। आप अभी अपने फ़ोन से ही कर दें। मेरे पास 27,000 रुपया उसमें 27,000 बैंक रुपये में पैसे में। फ़ौरन 6,000 मंगवाएं और वो 9,000 मंगवाएं। मैं वो असल में खुद उस टाइम ऐसी जगह पर है जिसको टाइम थोड़ा लगेगा मुझे। मुझे इदारे ने आपको रोक लिया है, इन्होंने क्लियर करके भेजना मुझे है। आप सबसे ज़्यादा जल्दी है, मेरे घर की इमरजेंसी मैं भी है। चाहता हूँ कि आप फ़ौरन पहुँचे। आप काइंडली मैनेजर से कहें फ़ौरन करवाएं। मैंने उसको यही कहा। सर फर्स्ट प्रायोरिटी में नदीम भाई, सर वो कर रहे हैं, और अभी बस आप फ्री हो जब होती है 1 मिनट में। ये बड़ा ज़रूरी है। ये अप्लाइड फॉर है जी, ये तो वो नई गाड़ी है, ये न्यू अनरजिस्टर्ड गाड़ी है। अनरजिस्टर्ड गाड़ी है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है अभी इनके पास, और ना ही इन्होंने गाड़ी रजिस्टर करवाई है। तो क्या रिलैक्सेशन है, नई गाड़ी लेके रोड पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते, नहीं चला सकते। 1 किलोमीटर नहीं आ सकते? नहीं चला सकते, बिल्कुल। गाड़ी रजिस्टर करवाएंगे, उसके बाद आप चला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप आएंगे। अच्छा, तो अब आप इनके लिए फ़ौरन मौके पर रजिस्टर करेंगे, क्या करेंगे? ये डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में लेंगे, और ये रजिस्टर करवाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स इनको वापस मिल जाएंगे। नई गाड़ी का टायर लॉक तो नहीं कर देंगे? अभी देखते हैं ना। सर मौके पर देना चाहेंगे अपना, तो मैं चाहूँगा वो चल जाए।
क्या देना चाहेंगे? आपका मौक़िफ़, आपकी साइड की स्टोरी। नहीं सर, मैंने बता दिया उनको, मैं कागज़ लेने ही जा रहा हूँ। अभी कागज़ लेने जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि उन्होंने जो इसके 2 कागज़ थे। एक तो था जो इन्होंने हमें ना जिस दिन हमें गाड़ी दी है ना उस दिन हमें दे दिए। एक कागज़ थे जो इनके इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स थे जिनके बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं होती, वो आज आए हैं। कितना अर्सा हो गया आपको लिए गाड़ी? मुझे तो 5 मार्च को मिली है, ईद से 1 दिन पहले मिली है। ईद से 1 दिन पहले? ईद तो 30 मार्च हुआ ना, 5 मार्च नहीं, 25 मार्च मैंने कहा। 25 मार्च, सॉरी, 25 को मिली है और अब आप वो पेपर ही लेने जा रहे हैं। मैं जेडी के पेपर लेने जा रहा हूँ जो import मैं आपसे गुजारिश करूँ, अब फ़ायदा ये होगा क्योंकि उन्होंने रोक लिया आपको, इनको डॉक्यूमेंट देंगे, ये मौके पर रजिस्टर कर तो देंगे। वो तो मुझे मसला नहीं है। कितना इसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है? 3 लाख। 3 लाख रुपये, वो भी आपको भी मौके पर लगा। कोई मसला नहीं। और ये नई गाड़ी लॉन्च हुई है पाकिस्तान में, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छी गाड़ी। ये अभी रिसेंटली ब्रांड भी पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, अब मौके पर रजिस्टर करेंगे, अगर आपको पेपर दे देंगे ये डॉक्यूमेंट देते हैं तो डॉक्यूमेंट्स हम अपने दफ्तर भेजेंगे, मैं वही डॉक्यूमेंट तो लेने जा रहा हूँ। मंगवा लेते हैं ना ये। 2 डॉक्यूमेंट्स हैं ना इसके, 2 मैं आपको बताया है। एक पेपर है वो जो सेल्स इनवॉइस वगैरह, वो मेरे पास मौजूद है। एक होता है इसका ये, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं बनेगी, इंपोर्ट पेपर्स होते हैं। इंपोर्ट पेपर के बगैर गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होती। तो आप गाड़ी देते हैं, उस वक्त सिर्फ उन्होंने सेल इनवॉइस दी थी। शोरूम जब डिलीवर करता है सेल इनवॉइस दी है। तो आपको इंपोर्ट पेपर नहीं देता हूँ? नहीं, इंपोर्ट पेपर उनके आए बाद में। गाड़ी पहले दे दी है? गाड़ी और सेल इनवॉइस पहले दी है। क्या इसका हल निकाले ना, वो अगर उनका कोई सोल्यूशन भी तो आएंगे निकले। डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे। से वो इंपोर्ट पेपर आएगा, वो आप देखेंगे और उसके बाद ही कोई नहीं सकता होगा। सर ये अब डिपार्टमेंट चलें, ठीक है जी, ये डिपार्टमेंट जो है वो, अब ये मुझे नदीम साहब एक मामला समझाएं। ये नई गाड़ी है, वो कह रहे हैं जी शोरूम ने गाड़ी डिलीवर कर दी हमें, कंपनी ने, लेकिन हमें इंपोर्ट पेपर नहीं दिए अभी, तो हम बताएं कैसे रजिस्टर करवा लें? बात इतनी ये भी सच्चे हैं लोग, शोरूम वाली जाती ही करते हैं ना, गाड़ी पकड़ा देते हैं, पेपर बाकी नहीं आते। नहीं देते? हाँ जी, नहीं आते। तो वो यहाँ सड़क पे उन्हें रुकना पड़ता है। मजबूरी, हम भी मजबूर हैं। अब वो जब कह रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट हम मान लेंगे, जाने देंगे, ज़रा ID कार्ड ले लेंगे, ताकि वो पता क्या होता है, ये पेपर अब शोरूम वाले नहीं दे रहे, इन्होंने भी नहीं मांगने। अब ID कार्ड रख लेंगे तो उनको मांगने भी पड़ेंगे, उनको मांगने अपना ID कार्ड रिलीज होगा। करवाना है। और ये बल्कि पब्लिक को चाहिए, जब ये मामला खुदा ना खासा इन केस गाड़ी चोरी हो जाए, तो शोरूम ने तो मालिक नहीं था बनना, नहीं उससे नहीं उसमें वारस नहीं बना, नुकसान तो इनका हो गया ना। ऐसा ही, और करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ी ऐसे ही है। और खुदा ना खासा, अब जैसे आपको पहले जो कंपेन, जिस चीज़ की कंपेन चल रही है, अप्लाइड पार का भी खुदा ना खासा इस पर कोई वारदात हो जाती है तो डबल केस बन गया, चोरी का भी बन गया और वो भी बन गया, वो भी बन गया, गाड़ी से भी गया और वारदात पड़ गई। और फिर अगर वो टाइमली रजिस्टर्ड नहीं होगी तो वो कहीं सेफ सिटी में ट्रेस भी नहीं हो पाएगी। ज़ाहिर है। अब देखिए रिकॉर्ड पकड़ नहीं सकते हाईवेज के ऊपर, तो वैसे मैं बल्कि एक दफ़ा हमने एडवाइस भेजी थी मोटरवे वालों को भी कि अप्लाइड पार का दाखिला ही बंद कर दें हाईवेज के ऊपर। ये भी आपने एडवाइस किया? जी, हमने एडवाइस भेजी थी, उसका को हमें प्रॉपर जवाब नहीं मिला कि ये हाईवेज के ऊपर गाड़ी का दाखिला ही बंद कर दें अप्लाइड पार का। बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए सभी का फ़ायदा देखें, जिसकी गाड़ी है सबसे बड़ा फ़ायदा उसी को ही है। बिल्कुल ठीक है। और बल्कि आपके चैनल के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप पब्लिक से, फैसिलिटेटर हो जाए कि जो अप्लाइड फॉर गाड़ी फौरी तौर पर रजिस्टर करवाएं, उसमें आपका भी फ़ायदा, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा, आपका मुल्क जो माशाल्लाह टैक्स के ऊपर चल रहा है, तो मुल्क का बाजू बने, पाकिस्तान का बाजू छोड़ें इन चीज़ों को। हमें इन चीज़ों का नहीं ये लेना चाहिए कि उस चक्कर में ना पड़े, पार्टी बेस पे मुल्क का सोचें। सब मुल्क का सोचो और अपना सोचना आसानी अपना आपके लिए सोचना, होगी। बिल्कुल। जब आपने गाड़ी खरीद ली है, रजिस्टर करवानी है, तो एज सुन एज पॉसिबल उसे करवाएं। और अब ये सिलसिला है जी कि अब आपने इनके जी डॉक्यूमेंट्स ये मंगवा रहे हैं और इन्होंने अपना ID कार्ड जो है वो हमें जमा करवा दिया है, ठीक है, उस पर वो हम रिटेन करके जब तक रजिस्टर नहीं करवाएंगे इनका कार्ड वापस नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जो तरीकेकार रीमा ने बताया उसी के मुताबिक अब वो जब अपने डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, गाड़ी रजिस्टर करवाएंगे, इन्हें प्रूफ दिखाएंगे और अपना ID कार्ड ले लेंगे। और अब ये काम जल्दी हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आज ही हो जाएगा ये अब आज आपको डॉक्यूमेंट भी आज मिल जाएगा और रजिस्टर का अमल भी आज हो जाएगा। देखिए, एहसास दिलाना ज़रूरी है। अब इनको एहसास होगा ID कार्ड हमारे पास है, मेरा हाल वो अपनी कोई लीगल एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं कर सकते। फिलहाल तो नहीं करेंगे। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है जी। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आपको मजीद यहाँ पर लोग किस तरह से अगर लापरवाही करते हैं या कहाँ किस एंड पे प्रॉब्लम आता है वो दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर? सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी एक्सटेंसिव कैंपेन कर रहे हैं 2-3 डिपार्टमेंट, कस्टम्स है इसमें आपका एक्साइज डिपार्टमेंट है और मोटर व्हीकल है। मिशन इनका ये है कि कोई ऐसी गाड़ी जो नॉन कस्टम हो, जो स्मगल हुई हो या जिसका टैक्स पेड ना हो, उसके खिलाफ कैंपेन है। तो आपकी गाड़ी क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। आपके नाम पे? जी जी बिल्कुल। आप ऑनर हैं? जी जी बिल्कुल। टोकन टैक्स भी सारा मामला? जी जी बिल्कुल क्लियर है। अमूमी तौर पे तो पाकिस्तान इतनी कोई जिम्मेदारी नहीं अदा करते। आप क्या सेठ आदमी है, क्या करते हैं?
जी मैं अच्छा काम करता हूँ। अच्छे आदमी और अच्छा काम करते हैं। थैंक यू। ये कौन सी गाड़ी है सर? जहांगीर भाई, होंडा की कोई गाड़ी है ये? सर अस्सलाम वालेकुम। आपकी पर्सनल गाड़ी सर? हाँ जी, पर्सनल गाड़ी हाँ जी, कब से यूज़ कर रहे हैं? काफ़ी साल हो गए, सॉरी, 4 साल हो गए। 4 साल। तो क्लियर है मामला सारा? हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। कौन सा वैसे अगर मॉडल कोई आप शेयर कर सकें फॉर पब्लिक इन्फॉर्मेशन कि अच्छी गाड़ी रखने का शौक है तो कौन सी गाड़ी है? ये कार्ड है 2008 से 13 तक आई है। 13 तक आई है। ये बड़े लोगों को पसंद है, उनकी बड़ी ये विश लिस्ट में होती है गाड़ी। कार्ड है, मैं यानी सारी गाड़ियाँ चलाई हैं। कार्ड जो है इसका मुकाबला नहीं है? इसका मुकाबला कैमरी से है, लेकिन है। कैमरी की ड्राइव कुछ नहीं है इसके आगे। नहीं, आप तो पक्के होंडा लवर हैं वो। हाँ, इसका मर्सिडीज इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। मर्सिडीज ई क्लास से भी इसकी अच्छी ड्राइव है। हाँ, हाँ, 5 सीरीज से भी इसकी अच्छी ड्राइव गुस्सा है। कर जाएंगे वो जो सारे उन गाड़ियों वाले हैं। मैंने नहीं करेंगे? वो चलाई हैं वो। अच्छा। ये इसका साइज है ई क्लास मर्सिडीज में, उसकी ड्राइव इसका कितना टोकन टैक्स आपका एनुअल? 8,000 है साल। 8,000 रुपया। हाँ। और कस्टम क्लियरेंस वगैरह भी सारी ओके है? हाँ जी, हाँ जी। ये इधर पाकिस्तान में ये आई थी गाड़ी। और आप कितने फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी ऑनर है? second। आप सेकंड ऑनर है। बिल्कुल ठीक है। चलें, आपकी गाड़ी क्लियर है तो आप तो याशी करें, घूमें फिरें सर। थैंक यू। ये मैं कहाँ देखूँगा आपका प्रोग्राम? ये आप देखेंगे तमाशा प्रोग्राम लाहौर न्यूज़ पे रात 11 बजे। और अब आपने देखना है। हाँ, मैं और देखूँगा। हमने ये क्लिप निकाल के मर्सिडीज वालों को और कैमरी वालों को भेजना है। आपका गुड नेम क्या है? नहीं, लेकिन पता क्या, मेरा उमर नाम है। आप उमर भाई ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी बेहतरीन है और जो अकार्ड की ड्राइव वर्ल्ड रिनाउंड, बड़ी प्यारी ड्राइव है अकार्ड की ना। तो मैंने मर्सिडीज अब इसका मुकाबला नई गाड़ी से तो नहीं ना कर सकते। वो तो इसकी अगर लीग की ये गाड़ी पे होगा ना। 2010 मॉडल है तो 2010 ई क्लास ऐसा ही मुकाबला है। करें, ऐसा ही मुकाबला है। ही नहीं है। 2010 के मॉडल थे। हाँ। अगर आप इसे पाकिस्तानी मार्केट में कोट कर सके कितनी मालियत की गाड़ी है ये? ये तो इसकी रीसेल नहीं है, मेरे ख्याल में 45 के लाख की होगी। जिसका शौक है उसी ने लेनी है। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर। और भाई चलिए, नाइस टू मीट यू। थैंक यू जी। उन्होंने अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं और वैसे वो गाड़ी के शौकीन आदमी हैं। तो उन्होंने ये बताया कि मुझे गाड़ी रखने का शौक़ भी है और मुझे गाड़ी चलाने का शौक़ भी है। आप अगर बिज़नेस करते हैं, कमाते हैं, आप महंगी से महंगी गाड़ी ख़रीदें, अच्छी से अच्छी गाड़ी रखें। जो स्टेट को आपने टैक्स पे करना है वो पे कीजिए और आप सड़क पर गाड़ी दौड़ाइए और एंजॉय करें और लोग भी इसको देख के खुश होंगे। इसे कहते हैं रश करना। किसी की अच्छी चीज़ देखकर रश किया करें और ये दुआ किया करें कि अल्लाह आपको भी दे और उनके नसीब में करे। इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। फाइल ही चेक करेंगे शाहनवाज भाई। जी ब्रदर, इसकी इंपोर्ट देखेंगे हम कि ये कब इंपोर्ट हुई है और इसमें कितने को पेपर आपने जो चेक करने होते हैं गाड़ी की लीगैलिटी चेक करने के लिए? इस बिल ऑफ एंट्री। पहले पेंट्री चेक करनी है। जी, इसका गुड्स डिक्लेरेशन से बोलते हैं। और अब ये डिलीवरी ऑर्डर है उसका, पेमेंट सर्टिफिकेट अगर वो है कोई वो देखेंगे। ऑप्शन की है, ऑप्शन सर्टिफिकेट है, ये ऑप्शन की गाड़ी है। ऑप्शन की गाड़ी है। ये ऑप्शन बाहर हुई है? कोयटा फोरेंसिक भी हुई है गाड़ी की? जी, ऑब्वियसली जब ऑप्शन होती है उससे पहले फोरेंसिक होती है। फोरेंसिक होना होता है। जी। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एनसीपी गाड़ी जो है वो ऑप्शन हो सकती है, जो डैम्पर्ड है वो ऑप्शन नहीं हो सकती। वो नहीं हो सकती? नहीं, ठीक। उसके एसओपी अलग हैं। ये SOP से लहदा से हैं। ये गाड़ी का इसमें ट्रांसफ़र भी है। क्लियर है जी? रजिस्टर्ड कहाँ है? ये इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है? जी, ये सिंध में रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। और उनकी जो कि फ़ाइल मुकम्मल पास है। ये मुझे शाहनवाज भाई एक चीज़ बताएं कि अमूमन एक्साइज के जो ये हमारे सारे दोस्त हैं ये तो कार्ड देखकर उसको चेक कर लेते हैं कि गाड़ी क्या सूट है। आपने पूरी फाइल देखनी है और जिसके पास गाड़ी ऐसी है वो फाइल साथ रखेगा या कार्ड से भी? इंपोर्ट टाइम कैरी करनी चाहिए ना। जैसे अब ऑक्शन का डाटा है, वो ऑक्शन का डाटा अभी ऑनलाइन नहीं है, अभी हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, जबकि हमारा इंपोर्ट का जो डाटा है वो सारा ऑनलाइन है। वो ऑनलाइन है, वो हमारे पास कंप्यूटर में उसका जब तक अभी वो दीगर डाटा ऑनलाइन नहीं होता तो फाइल कैरी करनी पड़ेगी। फाइल का आपको लाजमी कैरी करनी। आप ये गाड़ी चेक करें जी। और इसमें 18 मॉडल गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है जी। इसको अभी वो चेक कर रहे हैं। तरीक़ेकार वही है। अब ये शाहनवाज भाई इसके अंदर बैठ के दिखाएं फैसल, जिस तरीके से टायर घुमाया जाएगा और यहाँ बिस्किट चेक होगा। मेरा ख्याल है ये कट एंड वेल्ड को जो चेक करना होता है वो इस जगह से चेक किया जाता है कि इनका यहाँ पर चेसिस नंबर जो अंदर मौजूद होता है। अमूमी तौर पे गाड़ियों को कट एंड वेल्ड के जो केसेस होते हैं उसमें यहाँ से वो कार्रवाई होती है, उसको चेक करने की कोशिश की जा रही है। कितना टोकन है भाई? 2 साल का। कितने पैसे बने? 50,415 रुपये। अभी वो मौके पे अदा कर रहे हैं? हम PSID बना दी आप? पे कर रहे हैं। पे कर दिया, ये तो अच्छी बात है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मिजाज हैं? आपकी अपनी गाड़ी है जी? नहीं, मैं ड्राइवर। आप ड्राइवर हैं? जी। तो
ये चेक कर रहे हैं गाड़ी का टोकन वगैरह पेड है हाँ जी बिल्कुल अप टू डेट ओके ओके बस वो आपको फिर अभी जाने देंगे हाँ जी ओके चेक करें साहब अप टू डेट रखते हैं हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ओके चलिए, वो ओके अभी चेक करेंगे और ये एक्सटेंसिवली एक कैंपेन चल रही है कि टोकन अगर शॉर्ट हो तो वो पे कर नहीं पता मुझे पता ठीक कर रहे हैं ना ये अच्छा काम कर रहे हैं ओके गाड़ी बिल्कुल ठीक है जिसकी गाड़ी ओके है वो रुकेगा अभी, वो आपसे बात भी करेगा और वो चेक भी करवाएगा। ओके रिकॉर्ड जी, ले जी मेहरबानी, ये देखें जी। और दीगर कुछ लोगों को गुस्सा भी करते हैं कि बड़ी ह्यूमन नेचर है, जब आप फॉल्ट पे हो, आपकी गाड़ी में तिनका हो तो आपको लगता है कि शायद सब कैमराज और सबकी नज़रें मेरे पे हैं। मैं एक गुजारिश यही करते हैं लोगों से कि जब आप जून जुलाई में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही टोकन पे कर देंगे तो उस पर आपको कोई क्यों रोकेगा और कोई क्यों आपसे शिकायत करेगा या कोई क्यों आपसे पूछेगा। ये जिम्मेदारी आपको अदा करनी है ताकि आपको सड़क पर कहीं रोक कर तंग ही ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। पेपर्स दिखाना और ना स्टीयरिंग पर साइन करना। ये जब इसको चेक करेंगे, एक असूल बड़ा वाज़ेह है, जो मुतलका डिपार्टमेंट है वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, वो इधर कस्टम्स हो या एक्साइज हो। हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है। वो भी मुझे कार्ड दे रहे थे, मैं कार्ड चेक कर नहीं सकता। ये देखेंगे। आप ड्राइवर हैं जी? जी जी साहब भी हैं साथ? नहीं साहब नहीं, मैं ड्राइवर हूँ, बोलो। आप भी हैं। गाड़ी क्लियर है? टोकन टैक्स वगैरह सब कुछ? सब जी अल्लाह का शुक्र कस्टम भी क्लियरेंस है? सब क्लियर है। ये कस्टम चेक कर रहे हैं, चेक करें उन्होंने चेसी वो चेक करना है। तो चेक करें। अच्छा आदमी आप, तो आपने गाड़ी क्लियर रखी हुई है। अमूमन लोग जो हैं वो गुस्सा कर जाते हैं जब उन्हें कहा जाए अभी गाड़ी चेक करनी है तो। ये तो कानून का काम है सर, बिल्कुल ठीक है। ये जी चेसी जो है वो चेक हो रही है कार्ड के साथ। उन्होंने अपना आईडी कार्ड भी निकाल के दिया। दिखाएं पैदल, चेसी चेक हो रही है, उसको ये चेक कर रहे हैं। चूँकि अक्सरीती बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद रजिस्टर्ड हैं, तो ये क्लियर है जी। हाँ बस एक मिनट थोड़ा सा इधर और दिखा रहे हैं जो अपनी टीम को। मुझे लगता है कि शाहनवाज साहब को इसमें कुछ चीज़ नज़र आई है, उसको साफ करके देखना चाह रहे हैं। उन्हें मुझे लगता है कुछ चीज़ नज़र आई है अंदर। कुछ भी नहीं। उनकी आंख का ही तजर्बा है, वो बस वही देख के तो चेक कर लेते हैं। आए जी। इसमें मुझे लगता है आपको कुछ चीज़ नज़र आई है। वो मुझे थोड़ा सा ये 9 की जरा कम साफ करके देखेंगे तो डाउट हो रहा है 9 पे, हाँ, लास्ट लेकिन- डिजिट पे। हाँ वो भी दिखा दो लेकिन लास्ट डिजिट पे उन्हें डाउट हो रहा है कि उसमें कुछ मामला हो सकता है टेम्परिंग का या इस सिलसिले में, तो वो अब चेक करेंगे। इसे अच्छी तरह साफ करके वो चेक किया जाएगा। आए फैसल, ये जहाँ पे जिस जगह चेक कर रहे हैं फैसल, अगर ये मुझे दिखाएं कैमरा, जिस तरीके से इसको चेक किया जाता है अंदर, तो साफ किया जाएगा और उसके बाद इसको चेक करेंगे कि क्या 9 के टेम्पर्ड का मसला तो नहीं है। एक डिजिट, 1 सिंगल डिजिट भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आपको यूँ रोका जा सकता है। दोबारा उसकी पिक्चर उतरेगी और दोबारा वो चेक होगा। अमूमी तौर पर अब हमारे यहाँ इविल जीनियस लोग भी तो बहुत ज़्यादा हैं, वो ये सोचते भी हैं, वो ये करते भी हैं। फ्रंट हैं, इधर आए, ये दिखाएं किस हद तक उसको क्लियर करके चेक किया जा रहा है। आगे आए, आगे आए। तो 9 की फॉर्मेशन है वो अगर आप क्लियर दिखा सकें। अभी मज़ीद डाउट क्लियर होगा, इस गाड़ी पे मज़ीद डाउट है, तो ये प्रोसेस जारी है। मीनवाइल जब तक ये इसका 9 चेक हो रहा है, मैं कोशिश करूँ कि अगर अरमगान साहब निकल जाएं। अरमगान भाई सर, अब तो मुझे पर्सनली टेंशन हो रही है सर, किधर फंस गए। जब जलालन मुकदरों में हो। आप एक काम करें ना, इन्हें अपना आईडी कार्ड रखवाएं और आप जाएं और उसको PSID को ऑनलाइन पे कर दीजिएगा। जब पे करेंगे इनसे आईडी कार्ड ले लीजिएगा। आईडी कार्ड कहाँ से लूँगा मैं? इनसे मिल जाएगा। नहीं भाई, इनका अगर ये आईडी कार्ड आपको दे दें और PSID से चलान पे करके बाद में आपसे आईडी कार्ड ले लें, ये पॉसिबिलिटी हमारे होती है। DH ऑफिस से आके अपना आईडी कार्ड वापस, ये DH हमारा ऑफिस है यहाँ पे के ब्लॉक में, एक्साइज ऑफिस है, वहाँ से आप अपना वापस ले लीजिए। आपने इसको PSID को पे करना है, इन्हें रसीद दिखानी है और अपना आईडी कार्ड ले लेना है। भाई आप तब से फंसे हैं भाई, आप जाएं प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ ये ना इसकी रसीद लें, इसकी उतर के रसीद लें, आईडी कार्ड की रसीद लें, रिसीविंग लें। ये बड़ा मसला है, अमूमन तौर पे हमारे लोगों को नहीं आइडिया होता
किस तरह फ़ौरन डील करना है। उनकी वालदा हॉस्पिटल है, मुझे खुद अब फील हो रहा है कि भाई वो 20 मिनट से यहाँ फंसे हुए हैं। तो ये तरीका मौजूद है कि मौके पे अगर वो अपना डॉक्यूमेंट ऑफिशियल को दे दें। अगर किसी की मजबूरी की वजह से वो मौके से अपना टैक्स जमा नहीं करवा सकते तो फिर उनका चलान कर देते हैं, उनका डॉक्यूमेंट अपने पास रिटेन करते हैं, उनका जिस लाइसेंस हो गया। तरह रूटीन चलान में होता है कि डॉक्यूमेंट आपको रखवाना पड़ता है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हो गया जी, वो निकल गए हैं जी। ये शाहनवाज भाई से हम इसकी रहनुमाई ले लेते हैं कि ये वो गाड़ी थी लेक्सस, महंगी गाड़ी। आपका शाहनवाज साहब डाउट क्लियर हुआ 9 पे के नहीं हुआ? हाँ नहीं बिल्कुल। आपने को 3-4 तस्वीरें उतारी हैं साफ करके उसका उसे। असल में ज़ाहिर है कि उस पर पेंट इतना होता है ना, तो फिर इसकी अलाइनमेंट देखनी होती है, इसकी जो फिगर्स हैं, इसकी राइटिंग है, इसमें हर मॉडल की राइटिंग अलग-अलग होती है। अलग होती है। अलग-अलग होती है। ओके, अगर ये मैं जो समझना चाह रहा हूँ, अगर ये 9 की अलाइनमेंट थोड़ा ऊपर होता या थोड़ा नीचे होता तो फिर ये टेम्परिंग में आती है ना, टेम्पर्ड होता। टेम्पर्ड होती है। देखिए अब इसमें जो लेक्सस है, ये इसकी लेक्सस की राइटिंग है, ठीक है। जो उसमें ZX है उसकी राइटिंग और होगी, LC 200 है उसकी राइटिंग है और है, 300 की और है, इसमें हर डिजिट की। हाँ मुझे ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, इसमें आपको 9 पे डाउट क्या हो रहा था कि अलाइनमेंट में डिफरेंस है कि 9 नंबर लिखने में फ़र्क है? सफाई में उसमें उसको अपने इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। मैं सारे सीक्रेट राज पूछ के आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो इन्होंने ढूंढना भी होता है, तो हमारा काम है, ऑब्वियसली बात है। और ये चेक कर लेते हैं कि अभी मुझे लगता है कि जो आपके टोकन टैक्स वाला जो नंबर है वो अब कम हो गया है। शायद लोगों को ये रियलाइज़ हो गया है कि हमने पे तो करना ही है, तो बजाय इसके कि आप सिर्फ रोक के पे करवाएं, हम पहले ही पे कर दें। देखिए पिछले सालों में जो हम कंपेन कर रहे हैं उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। ज़ाहिर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारी सपोर्ट की है, तो लोगों को देखिए पब्लिक को शऊर आना चाहिए आ गया। और इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर रीजन सी तो अल्हम्दुलिल्लाह बस समझ लें कि टारगेट पूरा किए बैठा है। अब तो हम प्लस में जाने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और ये ज़ाहिर है लोगों को इनकी अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में 2 माह बाकी है और आपका टारगेट पूरा हो चुका है। इंशाल्लाह हम टारगेट के करीब ही हैं। और ये लोगों की क्या लें आप, उनकी मोहब्बत है, लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। आप स्टार्टिंग में देखें, अब तो जब रिबेट का सीजन आता है, स्टार्ट होता है, उसमें लोग पे करते हैं। उसमें आपको कंसेशन मिलती करना भी है चाहिए। कि यार मकान भाई के साइन करें, उनकी वालदा हॉस्पिटल में वो रिसीविंग के आईडी कार्ड पे आप साइन करें, मेरे ख्याल में आपका वेट कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि रिबेट में आप करवाएं। आपको जून के बाद जब आपका बजट आता है उसमें आप करवाते हैं। हाँ जी, हो गया अभी? हाँ जी, ये हो गया इनका, हमने वो ID कार्ड रख लिया है। भाई आप प्लीज़ जाएं भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये तो काइंड ऑफ देम कि उन्होंने अब वो हल निकाला है कि उनके मैनेजर नहीं पे कर पा रहे, तो उन्होंने कहा ID कार्ड रखवाएं और आप निकलें। और वो देखें वो भागते हुए जा रहे हैं, वो गाड़ी अभी निकल जाएगी। ये बड़ा ज़रूरी है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। शॉर्ट एंड टोकन उन भाई का कहना है कि मैंने टैक्स पे किया हुआ है, तो ये रिकॉर्ड को चेक हो सकता है? अगर हमारा सिस्टम बता रहा है कि टोकन इसका नहीं पे। 13,715 का ये 1 साल का टैक्स है इनका, 1 साल का और उनका क्लेम है कि पे किया हुआ है। पे किया हुआ है। ऑनलाइन पे किया था आपने? मैंने ऑनलाइन पे किया था सर, मैं इधर ही खड़े होकर किया था। कोई रसीद या चीज़ होगी? वही देख रहा हूँ। कुछ भी नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा सिस्टम गलत बोल रहा है। इस सिस्टम में ऐसा कभी आता है फ्लॉ? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, यानी ये पॉसिबिलिटी में एक लम्हे में अपडेट हो जाता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता। पेड आ रहा है? ये मैंने 27,000 रुपये यहाँ खड़े खड़े जमा कराया था 5/9/2024 को। इनसे क्या है कि अपनी वो चेक करें। हाँ, बात तो आपकी ठीक है। मैं 5/9/2024 को जमा करवाया था। 27,000 रुपये यानी हमने 2 साल का जमा करवाया। मैंने 2 साल का जमा करवाया था। ये सिस्टम को चेक करवाएं। यूनुस रहमान के नाम पे है। ये वो यूनुस रहमान की रसीद बता रहा हूँ कि मैंने करवाया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने 5/9/2024 अपनी रसीद निकाल के रखें। ये रसीद है मेरी। मुझे तो किसी PSID के अगेंस्ट आपने जमा करवाया होगा ना? किसी PSID की मुझे तो मेरे साले ने भेजा था। मैं अभी वहाँ से भी देख लेता हूँ। PSID नंबर बताएं मुझे, मैं अभी देख लेता हूँ। इधर अभी किसका चेक होगा? वो तो कह रहे हैं मैंने 2 साल का पे किया। PSID जमा नंबर बताएं। आपका दोबारा ड्यू होगा अब जून 2025 में जाके। मैं वही कह रहा हूँ। यू आर वेरी राइट, वेरी कह रहा हूँ राइट। कि I have time, मैं यही बात कर रहा हूँ। 2024 तक है जो इसका खत्म हो चुका हुआ है। उनके पास जो रसीद वो दिखा रहे हैं ना, वो रसीद सितंबर पता में। नहीं किस चीज़ की है? रसीद दिखाएं टोकन टैक्स पेड की। ये इन्होंने कोई और भी चीज़ पे अपना टैक्स जमा करा हो सकता है। कोई ज़रूरी तो नहीं कि इन्होंने बैंक से एक ही पेमेंट करनी है। क्या चीज़? भाई पिछला PSI नंबर नहीं आएगा, नया PSI नंबर आएगा। एक मैं यूनुस भाई, आप जरा कैलकुलेटर निकालिए, इसको जरा बंद करें। कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें 13,715 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आपका 27,430 रुपये। मेरा पिछले साल 2 साल का रहता था।
तो वो ये इतना बनना चाहिए ना, जो आपने रसीद है वो 27,000 रुपये पूरे किया है, इसमें 430 रुपये ऊपर भी बनने चाहिए। के केस मैं नहीं हाँ, जो ये क्लेम मैं कर तो रहे हैं। बताता हूँ, मैंने जो पिछले साल जमा कराया ना 30 जो ये बात कर रहे हैं वो मेरा 2 साल का रहता था, मुझे यही इन्होंने पकड़ा था, मैंने यही जमा करवाया था। यानी वो 13,500 आ रहा होगा तब वो 27,000 पूरा मैंने बनता है। दो साल का जमा कराया था, मुझे याद है, इतना मुझे कंफर्म है। अब मुझे PSA ID बता दें, नहीं तो मुझे पूरा का पूरा देखना पड़ेगा मेरा फंक्शन। यूनुस भाई, ये जो PSA ID बताएंगे ये नए टैक्स की होगी, वो आपको भी डाल के पे करना पड़ेगा। आपको अपने रिकॉर्ड में से निकालना पड़ेगा कि आपने किस PSA ID के अगेंस्ट पे किया हुआ है। ऐसा ही है जी? हाँ जी ऐसा ही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप निकालें, आप क्यों एक्स्ट्रा पे करके जाएं? ये ज़रा बुलाएं वो नदीम भाई को। अगर वो साहब क्लेम कर रहे हैं कि मैंने 2 साल का पे किया हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है कि रिकॉर्ड में ये उनका ना आ रहा हो? आपके पास 1 साल का शॉर्ट आ रहा है, यानी 2024 से ऑनवर्ड का। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। पूरे 1 साल का टैक्स है। ये मैंने मेरी कन्वर्सेशन मेरे साले के साथ है, मैंने उसे मई 2024 7 को ये किया था और मैंने उसे मैसेज भी किया था। ये मैं अभी निकाल के दिखा देता हूँ। प्लीज़ मई 2025 एग्जैक्ट डेट भी आ गई है, उस दिन का अपना रिकॉर्ड निकालें बैंक अकाउंट से, पता चल जाएगा। नदीम भाई, मामला ये हुआ, इनके पास एक रसीद मौजूद है 27,000 रुपये की। वो कह रहे हैं कि मैंने 2 साल का टैक्स यहीं खड़े होकर पे किया है, जबकि यहाँ गाड़ी का 1 साल का रिकॉर्ड शॉर्ट आ रहा है। 13,715 बात सुने, पे आपने खुद किया है ऑनलाइन। यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर भी खड़े हैं ना, ये हेल्दी से भाई एक लम्हे के अगर आप बाहर आ जाएं ताकि मामला क्लियर करें ना, आपने निकलना है फैमिली आपके साथ। पहली बात, आपने ऑनलाइन पे किया तो इस पे क्यों नहीं आ रहा? सर मैं देख लेता हूँ प्लीज। मैंने मई 2024 तक यहाँ खड़े हुए जमा करवाया, मैंने यहाँ खड़े जमा 2 साल का 2 साल का था मेरा। एडवांस तो होता ही नहीं, वो तो अगले साल में आना ना। अगर आपने करवाया 24 का, देखिए ये आ रही है रसीद, यहीं से पता लगेगी। मैं मिजान अगर में आपने मई 2024 तक करवाया तो फिर ये ठीक आ रहा है, फिर ये करंट ईयर का आ रहा है। अगर आपने लास्ट ईयर कराया तो वो तो 24 का आ रहा है, 24-25 का आ रहा है। ठीक है, अगर आप 2 साल का कह नहीं, फिर हो सकता है आपने 23-24 का 24-25 का कराया। इन्होंने जमा करवाया 9वें महीने में, 24 के 9वें महीने में। इन्होंने 2 साल फिर ये होगा ना 23-24 का और 24-25 का करवाया होगा, तो भी चल रहा है, लेकिन चल रहा है ना, इसमें तो नहीं आ रहा। ये तो सर आ रहा है 24 का। आप सही ढूंढे भाई अपनी। मैं मेरी रसीद खुले में नहीं आ रहा। 1 साल का टोकन है। अभी तो 1 साल का ही आ रहा। पता क्या होना है, आपने लास्ट ईयर हो सकता है पिछले 2 सालों का करवाया हो, आप ये चेक कर लें। उसमें बेटा देखे, ये तो ऑनलाइन ही आ रहा है सारा कुछ। आपने उसको में भी करवाया हो 23-24 का, 24-25 का। मैं देख लेता हूँ। नहीं हो सॉरी गया। इन्होंने कराया होगा 22-23 का और 23-24 का कराया लेकिन होगा। वो सितंबर के महीने में करवा रहे हैं, 9वें महीने में गालबन अक्टूबर 2 साल पहले कह रहे हैं। पिछले साल जो उनके पास रसीद। मैं कह रहा हूँ मेरा 2 साल आप दिखाए, स्लिप दिखाए। 2023 बात इसकी कर रहे हैं ना। नेट पे है स्लिप रसीद 27 वाली रसीद दिखाएं नदीम भाई को, तो भी आपने निकाली थी, किस महीने की है वो, इस तारीख को पेड है वो, ये रसीद है। ये है ना 27,000 रुपये की। हाँ, ये यही है सर। ये देखिए ऊपर डेट क्या आ रही है, यहाँ पे डेट भी लिखी आ रही होगी। ये मैंने अपने साले से यहाँ पैसे मंगवाए थे, यहाँ खड़े 9 मई 2024 को। हाँ तो 9 मई अगर 24 तो वो भाई फिर आपका ड्यू हो गया 25 का, वो जून 2024 में ख़त्म हुआ, बेटा वही बात नया आप साल बोल रहे 24-25 का आ गया। अब इस साल का ड्यू हो गया आपका। अगर आप अप्रैल में करवा रहे हैं तो ये आपके 2025 तक जाने हैं ना, 30 जून 2025 तक जाएंगे। 30 जून 2025 के बाद आपको बेटा, फिर देना आपका पड़ेगा। 24 का टैक्स है, 23-24 का। अब आपने 23 और 23-24। हाँ जी, अब आपने करवाना है 24 और 25 का। हाँ जी, अभी ये वाला पे करके दोबारा आपने जुलाई में फिर टैक्स देना है। ये पे करके 3 महीने के बाद आपने बेटा, फिर अगले साल बेटा, अभी आपके पास टाइम है 30 जून तक। अब फैमिली साथ है, आप डिपॉजिट करवा दीजिएगा। हाँ जी, यही इनसे पूछ रहा था, वो कह रहे नहीं अभी जमा बेटा ये टैक्स होता है एडवांस। हम तो स्टार्टिंग ये 30 जून तक टाइम है ना। यूनुस भाई, एक असूल इनका है कि मौके पे ही जमा होगा, वो आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं फैमिली की वजह से। आप अकेले होते तो ये गाड़ी रोक लेते। लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था कि मेरा बच्चा साथ था, स्कूल से आ रहे थे, वो रोने लग गया था, लेकिन वो मेरी डिले काफ़ी थी, 2 साल की थी। मैंने अपने माइंड में 30 जून का ही रखा हुआ था, इसलिए मैं इजी घूम रहा था कि यार 30 जून तक टाइम है। बेटा, हमारा मकसद कभी नहीं होता कि अल्लाह माँ बच्चे रोए या कोई मसला, देखिए गवर्नमेंट के ड्यूज है, करने ही करने हैं। तो आप करवा लें बेटा एक आध दिन में। अच्छा और कोई एप्लीकेशन ऐसी भी है जिसमें आपको थोड़ी रिलैक्सेशन भी मिलती है? वो रिबेट मिलता है, बताएं कब मिलता है? वो जुलाई और अगस्त में होता है, वो जुलाई के महीने में होता है। 2 माह का होता है, रिबेट आपको रिबेट का टाइम मिलता है। नेक्स्ट ईयर आप स्टार्ट होगा तो फौरी तौर पे करवा लें। 25-26 का करवाना है ना, वो आपने जुलाई के महीने में करवा देना है।
Thank you. आपको कंसेशन मिल जाएगी। करवा लें आप प्लीज़ जाएं, ये थैंक यू so much. वेरी मच। ये मामला था जी। सर अस्सलाम वालेकुम। ये कह रहे हैं कि आप नंबर प्लेट नहीं लगाते भाई, क्या नाम है? ये कह रहे हैं आप नंबर प्लेट लगाए बगैर ही घूम रहे हैं लाहौर में। नहीं वो टूट गई थी नंबर प्लेट तो टूट गई, खैरियत एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? पीछे पड़ी हुई है, पीछे पड़ी हुई है। वो सेफ सिटी आगे से पकड़ेगा ना गाड़ी को। नहीं वो पीछे नंबर प्लेट लगी भी हुई है। लगी हुई है क्या? आगे नहीं है? फ्रंट पे नंबर प्लेट नहीं लगाई इन्होंने। वैसे सब दिखा दें नंबर प्लेट है फ्रंट पे या नहीं, ताकि क्लेम उनका क्लियर भी हो जाए ना। फैमिली को मत रिकॉर्ड कीजिएगा, सिर्फ फ्रंट पे नंबर प्लेट दिखा दें। आपका टोकन टैक्स पेड है, अगर आप फ़ौरन निकलना चाहते हैं तो उसका भी आपको सोल्यूशन बताते हैं। टोकन टैक्स पेड है आपका ये नहीं, टोकन देना है वो बस वही कज़न को ऑनलाइन पे करें और आप चाहें। हर तरह की कहानियाँ आपको सुनने को मिलती हैं। आपको हम किसी की फैमिली के बारे में या किसी के प्रॉब्लम के बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन वो उनका शौक बता रहा है कि गाड़ी जो है ना वो थोड़ा स्पोर्ट्स स्टाइल थ्रिल मिलता है आपको जब आपने निकलना होता है, और गाड़ी का वो साइलेंसर भी अमूमी तौर पे हम जानते हैं। अब आगे नंबर प्लेट नहीं है तो उसके क्या हो सकते हैं। जब आप ऐसी गाड़ी को लेके निकलेंगे या कहीं पर आपने उसको घुमाना है गाड़ी को, वो रिंग्स बनाने हैं, स्किड करना है, तो नंबर प्लेट तो आप पकड़े जाएंगे। अब वो ये क्लेम कर रहे हैं जी मेरे एक्सीडेंट हो गया। अमूमी तौर पे ऐसे ही क्लेम किए जाते हैं। ये वो कहते हैं मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है इसलिए मैंने आगे नंबर प्लेट नहीं लगाई। एक्सीडेंट होने से नंबर प्लेट ना लगाने का कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सीडेंट अगर हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि नंबर प्लेट हमने उतार देनी है। नंबर प्लेट जो है ये तो आइडेंटिटी है आपकी गाड़ी की, कि खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा बम्पर वगैरह पेंट किया हुआ है, मसला बन जाता है, आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो लोग जो हैं वो आपकी गाड़ी का नंबर देख के आपके लवाकिन को इतला कर सकें, या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो आपको ट्रेस कर सकें कि गाड़ी की मलकियत किसके नाम पे है और किसको आपको रेफर करना है। मैं जो समझा हूँ ना, गाड़ी थोड़ी उन्होंने स्पोर्ट्स काइंड ऑफ तैयार की हुई है। एग्जैक्टली वो बैक साइड से देखें ना उन्होंने उसके ऊपर जो है ये जो लगाए हुए हैं ये इलीगल है। ये भी इलीगल है। ये भी इलीगल है। उसकी वजह ये है कि जो गाड़ी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना के भेजती है उसके ऊपर अगर आपके अल्ट्रेशन करते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है बाकायदा उसकी। और वो परमिशन देगा कौन सा डिपार्टमेंट? वो एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन लेती है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी देता है कमर्शियल गाड़ियों के लिए, लेकिन है। ये प्राइवेट व्हीकल है, इसके ऊपर जिस तरह इन्होंने बैक साइड पे लगाया हुआ है ये सेफ्टी मेजर्स के खिलाफ है। लेकिन ये इस पर अभी अगर नंबर प्लेट नहीं है या उस पर तो रोकेंगे तो ट्रैफिक वार्डन ना, उस पर तो आप इन्हें नहीं चलान करेंगे अगर नंबर प्लेट नहीं है तो। नंबर प्लेट के लिए ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो चालान करते हैं। वो आपकी जुरिडिक्शन में नहीं आएगा, हमारी आप तो जुरिडिक्शन में चेक नहीं करेंगे आता। रजिस्ट्रेशन या फिर एक्साइज का टोकन वगैरह। एग्जैक्टली अब ये देखिए ना इसका वाइपर जो है वो भी टूटा हुआ है, वाइपर भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं किसी परेशानी में निकला हूँ, हाँ। कुछ बहरहाल, फैमिली की सूरत चलो अगर- बताइए। अगर मैं इसमें इनको- प्रेस नहीं करना चाह रहा कि अगर मोटर व्हीकल ओनर जो है उसको एहसास हो गया है कि उसने ये गलती की है या ये वायलेशन की है और वो उसको ठीक कर मकसद देते तो हैं। एहसास दिलाना ही है ना। एहसास दिलाना। हमारा मकसद को किसी को ग्रिल करके तो नहीं वो करना ना। ये क्या लिए फिर रहे हैं ये आप? जी हमारा टोकन टैक्स अदा करने का जो तरीका है ऑनलाइन ई-पे के जरिए, ठीक है। बहुत से लोगों को जो है वो पता नहीं होता है इसके बारे में। ये तकरीबन कोई हम 6-7 साल से वो भी आपके ऑफिसर फोन पे गाइड कर रहे हैं कि फलां टैब खोलें हाँ जी, और जी। वहाँ पे करें वो ई-पे एग्जैक्टली लोगों को जो है वो नो हाउ नहीं होता, तो हमने इसके पम्पलेट जो है ये लोगों को वक्तन फ़वक्तन रोड्स के ऊपर भी उनको बांटते रहते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, हमारे ऑफिस ठीक में है। भी अवेलेबल है, और इसको अगर आपकी चैनल बिल्कुल जी। के जरिए जो है ये हमारे इस वक्त आप स्क्रीन में साथ चलता हुआ भी इसको जी, देख सकते ये हैं। बिल्कुल टोकन की अदायगी का तरीकाकार जो है ई-पे में इसको आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए भी करवा सकते हैं, इजी पैसा के जरिए करवा सकते हैं, जैज़ कैश के जरिए करवा सकते हैं, इवन कैश के जरिए ही नकद कैश जो है वो भी बैंक काउंटर पे जाके जमा करवा सकते हैं। बैंक काउंटर पे, और जो PSID आप जनरेट करके देते हैं वो उसके अगेंस्ट आपने जमा कर देना है। जी, यहाँ पे हम मौके पे हम खुद उनको जनरेट करके देते हैं जिसके जरिए वो ऑनलाइन पेमेंट जमा करवा सकते हैं। हो गया इनका? हमारी एक ऐप है ई-पे पंजाब, ठीक है आगे हाँ उसको जाके करें आप। हो गया जी, हाँ जी पेड हो गया जी, 27,000 रुपये। 27,015 रुपये। बिल्कुल ठीक है। 3 साल का डिफॉल्ट थी गाड़ी, तो इसको हमने ऑन द स्पॉट जो है वो पे कर लिया है। पे कर दिया ऑन द स्पॉट। बिल्कुल ठीक है। जो गाड़ी वो निकल रही है और अभी गाड़ी जाएगी, अब इसकी आवाज़ सुनिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों इस गाड़ी का उतारना पड़ा नंबर प्लेट को शुरू। गाड़ी का शशका तो फिर वो देखे ना, पुरानी गाड़ी लेकर आपने ऑल्टर की हो तो अब उसने रैम्प भी नहीं किया, उसको पता था कि वो रिकॉर्ड होगा और आवाज़ आएगी, तो उसने थ्रॉटल भी नहीं दिया। बहरहाल जी ये मामला है। और यहाँ पे पीछे जो हमारे दोस्त जो हैं इसके कस्टम्स के, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, शायद उन्हें कुछ मिल ना गया हो। अस्सलाम सर, ऑल क्लियर आपके एंड से? लेकिन उन्होंने फिर भी तसल्ली करनी है। जी ज़रूर ज़रूर। इन्हें पहले एक गाड़ी के एक डिजिट पे शक हो गया, इन्होंने फिर क्या कुछ खंगाला है आपने नहीं देखा। जी सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कब से आप ये गाड़ी यूज़ कर रहे हैं? मेरे पास तकरीबन 3 मंथ्स हुए हैं, मैंने अभी परचेज़ की अभी है। रिसेंटली? हाँ जी। तो आपको शौक है मुझे लगता है अच्छी गाड़ी चलाने का। हाँ जी। और जब आपने गाड़ी ली तो आपने मेक श्योर करवाया कि मैं सारे इसके चेक मैंने कर लूं? अभी ट्रांसफ़र के लिए इस्लामाबाद डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं, वो फ़ोन पे मुझे वहाँ से एक्साइज ने सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन दी है।
वेरिफिकेशन दी है आपको, यानी कहीं टेम्परिंग कोई मामला किसी तरीके का नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक है। अभी लैब करवाई इसकी? सर ज़रूरत नहीं है, मैंने भी इस्लामाबाद से गाड़ी ट्रांसफ़र करवाई है। अच्छा अच्छा। रीबिल्ड किया हमने। पेंट हुई है गाड़ी। और ये स्टिकर खराब हुआ लेकिन ये पेंट हुई थी, ठीक है। ये सारी साइड पेंट है, सारी पेंट सारी साइड हिट हुई थी? हाँ, हाँ। तो आपने खुद पेंट करवाई है? ये रीबिल्ड की थी, रीबिल्ड नहीं की, इधर से आगे से हिट हुई थी, यहाँ से ये अच्छा। जगह हिट हुई है। अच्छा। ये लाइट चेंज हुई है, बम्पर चेंज हुआ है, ये दरवाज़ा पेंट हुआ है, ये दरवाज़ा पेंट हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसमें रीपेंट में लैब की जरूरत होती है? रीपेंट करवाने के बाद लैब की कोई पे देखना ये ना चेसिस जो है इसका, जो इसका चेसिस को देखना है कि चेसिस तो नहीं खराब हुआ कहीं पे। और वो आपका ख्याल है ठीक है? हाँ, चेसिस की राइटिंग ठीक है। राइटिंग ठीक है। ये क्लियर है? जी जी। सर थैंक यू। अच्छा, मुझे अब लास्टली आपसे मैंने जो पूछना है, आप प्लीज़ अगर आप जाना चाहें तो गाड़ी जो ये इंपोर्ट होती है या बड़ी गाड़ी है, अब जिस तरह अभी ये सवाल आया तो मेरे जहन में आया कि अगर ये रीपेंट करते हैं या किसी जगह हिट हो Facelift जाती है, करते फेस लिफ्ट करते हैं या हाँ। हिट हो जाती है गाड़ी, वो उन्हें दोबारा ठीक करवानी पड़ती है, तो उस केस में उसको लैब करवाएंगे फिर वो? नहीं, उसको चेसिस को डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक आपका जितना भी आपकी गाड़ी हिट हो जाए तो उसमें चेसिस डैमेज नहीं होता। नहीं होना चाहिए। अब उसका चेसिस को जो मैन्युफैक्चरर उसने डिज़ाइन इस तरीके से किया होता कि वो टोटल लॉस में भी जो है वो गाड़ी का चेसिस खराब नहीं होता। बट इन एनी केस अगर एक्सीडेंट होता है, चेसिस हिट हो गया है, तो फिर अब उसको लैब होएगी, फिर उसमें लैब होगी। देखना होगा कि वो उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं की। यानी वो वेल्ड एंड कट वाले केस में तो नहीं आया? Hit and run। बिल्कुल ठीक है। तो ये जिनके पास भी महंगी गाड़ियां हैं उन्हें ये ख्याल करना ज़रूरी देखना है। चाहिए। आपको वैसे भी जो है कि जितनी भी आप बड़ी और महंगी गाड़ी है, ये आप उसको उसकी लैब हुई होनी चाहिए। जब आप बाय करें तो उसको ये मेक देखें। श्योर करें। नहीं, मेक श्योर क्यों देखें आप, लोगों ने ऐसा होता है कि आप एक गाड़ी इस्लामाबाद में चल रही है, एक गाड़ी लाहौर में चल रही है, कराची में चल रही है, वो आप डुप्लीकेट बना लेते हैं गाड़ियाँ। ठीक है, वो ये चीज़ें नहीं होनी अब चाहिए। मुझे बस आखिरी सवाल ये बता दें कि मेरे पास किसी तरीके से इतने पैसे जमा हो गए हैं कि मैं एक अच्छी एंटीक गाड़ी या बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूँ महंगी गाड़ी, या अब यहाँ मार्केट से ख़रीद रहा हूँ, मैंने क्या 3-4 चीज़ें अपनी फिंगर टिप पे चेक करनी है ताकि कहीं रोक कर मेरे लिए तंगी पैदा ना हो? देखिए, उसमें दो बेसिक चीज़ें हैं। पहली तो उसकी जो आपने वैलिड इंपोर्ट देखनी है ठीक है। कि वो आपकी गाड़ी पाकिस्तान में किस पोर्ट से क्लियर हुई है। ठीक है, उसके टैक्सेस वगैरह प्रॉपर पे हुए हैं। ठीक है। फिर आपने उसके जो चेसिस है उसको देखना है कि क्या उसके चेसिस जो है उसकी ओरिजिनलिटी है। ठीक है, बस ये आपने ये चेक। दो चीज़ें इन केस अगर चेसेस में आपको ओरिजिनलिटी का डाउट हो तो फिर आपने लैब रिपोर्ट उसकी चेक करनी है। जिसमें आप देखिए ना, हमारी जो पंजाब फोरेंसिक साइंस लैब है, एडवांस लैब है, ठीक है, उसमें हमारा पंजाब में ABLS है, वो भी उनका है, फेडरल में भी हम मुतलका डिपार्टमेंट के पास लाना पड़ेगा, ये चेक करके बताएंगे, रिपोर्ट दें जी, इसकी। जी, definitely। और वो सर्टिफिकेट जारी करेंगे वही। सर थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें टाइम दिया। रहीम भाई सर, ये इनका सारा स्टाफ मौजूद है, सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर कोशिश कर रहे थे, कस्टम्स, एक्साइज, मोटर व्हीकल और इनकी सारी टीम, ये वो 10, 12, 15 लोग। कोशिश सिर्फ एक है कि एक तो हम सब जिम्मेदार शहरी बन जाएं और सड़क पर चलते हुए कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर एक्साइज टोकन में हमारे यहाँ ये शऊर आ गया है कि हमने इसको टाइमली पे करना है और अब वो तादाद बहुत कम हो गई है, तो बहुत जल्द हम ये भी सीख जाएंगे कि हमने स्मगल्ड या नॉन कस्टम पेड गाड़ी नहीं चलानी। ये रियासत की तरफ से, मुल्क की तरफ से हमारी जिम्मेदारी है कि हम टाइमली टैक्स पे करके लीगल गाड़ी चलाएं, पाकिस्तान में जहाँ मर्जी लेकर जाएं, एंजॉय करें और तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।